नमस्ते मित्रों, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से चरक संहिता की ऑडियो बुक सीरीज़ में। मित्रों, एक बात ध्यान देने वाली है और वह यह है कि जो श्लोक आपको नीचे स्क्रॉल होता हुआ दिखता है उसी की हिंदी में बोल रहा होता हूँ। तो आप जो भावार्थ सुन रहे होते हैं वो उसी श्लोक का होता है। जब मेरा भावार्थ समाप्त हो जाता है तो अगला श्लोक आता है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए सुनते हैं क्या कहा है महर्षि पुनर्वसु आत्रेय ने। चरक संहिता के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय अपामार्ग तंडुली अध्याय की व्याख्या करेंगे। बेसिकली ये अध्याय अंतः परिमार्जन यानी इंटरनल प्यूरिफिकेशन पर बेस्ड है और इसमें आपको ड्रग्स के नाम बहुतायत में मिलेंगे। तो पंचकर्म के लिए पहले द्रव्यों का संग्रह किया गया है। उसमें शिरोविरेचन के द्रव्यों का नाम है। उसमें अपामार्ग का बीज, पिप्पली, मरिच, विडंग, सहजन का बीज, सरसों, तेजबल का फल, जीरा, अजगंधा, पीलू वृक्ष का बीज, बड़ी इलायची, हरेणु यानी संभालू के बीज, पृथ्वी का, मंगरेला, सुरसा, तुलसी भेद, श्वेता, अपराजिता, कुठेरक, तुलसी भेद, फणिज्झक, मरुआ, शिरीष का बीज, लहसुन, हल्दी, दारू हल्दी, सेंधा नमक, काला नमक, मालकांगनी, सोंठ। इन सभी औषधियों को शिर के भारी होने पर, शिरशूल, पीनस रोग होने पर, अधकपारी होने पर, कृमिज शिरोरोग, अपस्मार, गंध ज्ञान नाश और मूर्छा की अवस्था में शिरोविरेचन के निमित्त देना चाहिए। अब आते हैं वमन द्रव्य और उनके प्रयोग। तो इसमें मदन फल, मुलेठी, नीम, जीमूत यानी बंदाल, कृतवेधन, पिप्पली, कुटज, इक्ष्वाकु यानी तितलौकी, एला यानी इलायची, धामार्गव। इन द्रव्यों का कफ और पित्त की वृद्धि और आमाशय की व्याधियां होने पर वैद्य रोगी के शरीर को हानि न पहुंचाते हुए वमन के लिए प्रयोग करें। अब आते हैं विरेचन के द्रव्य और उनके प्रयोग। इसमें त्रिवता यानी सफ़ेद निशोथ, त्रिफला, दंती, नील का मूल, सप्तला यानी सातला, कड़ुआ वच, कंपिल्लक यानी कबीला, गवाक्षी नारुन जिसको बोलते हैं, क्षीरणी भड़भाड़, उदकीरिका यानी करंज, पीलू आरगवद, आरगवद मतलब अमलतास, मुनक्का, द्रवंती यानी बड़ी दंती, निचुल, जलवेत या हिज्जल। इन औषधियों का प्रयोग पक्वाशय में दोषों के प्राप्त होने पर विरेचन के लिए किया जाता है। अब आते हैं आस्थापन बस्ती यानी निरूह बस्ती के द्रव्य और उनके प्रयोग। तो इसमें पाटला, अग्निमंथ, बेल की गुद्दी, सोनापाठा, गंभार, सरिवन, पिठिवन, भटकटैया, बरियरा की जड़, गोक्षुर, बृहती जिसको वन भंटा कहते हैं, एरंड, पुनर्नवा, यव, कुलथी, बेर, गिलोय, मदनफल, पलाश, कत्रिण जिसको चक्रपाणी गंध तृण कहते हैं, स्नेह यानी घी, तेल, ये सब सभी नमक। इन औषधियों का प्रयोग उदावर्त और विबंध में तथा आस्थापन बस्ती के रूप में करना चाहिए। अनुवासन बस्ती अगर देनी हो तो इन्हीं औषध द्रव्यों से वातनाशक अनुवासन बस्ती की भी कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ संक्षेप में पंचकर्म का संग्रह कर दिया गया है। अब जब आपने पंचकर्म के द्रव्यों का संग्रह कर लिया है तो आपको पंचकर्म से पहले क्या पूर्व कर्म करने चाहिए ये देखते हैं। दोषों के उपस्थित होने पर यानी उत्कृष्ट होने पर पहले स्नेहन फिर स्वेदन कराकर मात्रा और काल का विचार करते हुए चिकित्सक को पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए। युक्ति का महत्व सुनिए। किसी भी औषधि की युक्ति यानी योजना उसकी मात्रा और काल पर निर्भर करती है और युक्ति में सिद्धि प्रतिष्ठित रहती है। द्रव्य का ज्ञान रखने वाले वैद्य से युक्ति को जानने वाला वैद्य सदा श्रेष्ठ रहता है। इसके बाद यवागु द्वारा साध्य अनेक रोगों की निवृत्ति के लिए भिन्न भिन्न औषधियों द्वारा सिद्ध यवागुओं का वर्णन किया जा रहा है। शूलनाशक यवागु पिप्पली, पिप्पली मूल, चव, चित्रक मूल और सोंठ से बनाई हुई यवागु अग्निदीपक और शूलनाशक होती है। दूसरी पाचनी और ग्राहिणी पेय, कैथ, बेल, तिनपतिया, मट्ठा और खट्टे अनारदाना से सिद्ध की गई पेय पाचन और ग्राही होती है। जबकि पंचमूल, छोटा वाला पंचमूल के साथ अगर उसके क्वाथ से सिद्ध पेय दी जाए तो वातज अतिसार ठीक हो जाता है। पित्त श्लैष्मिक अतिसार रोग में कौन सी पेय देते हैं? तो इसमें सरिवन, बेल और पिठिवन के क्वाथ से बनी और खट्टे अनारदाना के रस से खट्टी बनाकर प्रयोग की हुई पेय पित्त कफजन्य अतिसार में हितकारी होती है।
सुगंधबाला, नीलकमल, नागर और कृष्णपर्णी के कल को बकरी के आधे जल आधे दूध में पकाकर बनाई हुई पेया रक्त तिसार को ठीक करती है, जबकि आमातिसार और मूत्रकृच्छग्नि पेया को हम आगे सुनते हैं। आमातिसार रोग में अतीस और सोंठ से बनी एवं खट्टे अनारदाना के रस से खट्टी की गई पेया देनी चाहिए। मूत्रकृच्छ रोग में गोक्षुर और भटकटैया के मूल के क्वाथ से बनाई गई पेया फाणित में मिलाकर देनी चाहिए। कृमिघ्नि यवागु वायविडंग, पिपली मूल, सहजन, मरिच और मट्ठा से सिद्ध की गई यवागु सर्जी छार के साथ सेवन करने पर कृमिनाशक होती है। पिपासा तथा विष में प्रयोगार्थ यवागु मुनक्का, अनंतमूल, धान का लावा, पिपली, मधु और नागरमोथा के क्वाथ से सिद्ध की हुई यवागु प्यास को दूर करती है, जबकि सोमराजी यानी बाकुची के क्वाथ से सिद्ध यवागु विषनाशक होती है। कार्श तथा मेदो रोग में प्रयोगार्थ यवागु सुअर के मांसरस से बनाई गई यवागु ब्रिंघणी होती है यानी शरीर को मोटा करती है, जबकि भुने हुए गवेदुक, जोनरी, जनेरा, मकई इन सब से बनी हुई यवागु मधु के साथ सेवन करने से कर्षण करने वाली होती है। स्नेहन तथा रुक्षणार्थ पेया तिल प्रधान चावल की बनी यवागु घृत तथा नमक मिलाकर सेवन करने पर स्नेहन करने वाली होती है। कुश का मूल और आमलक के क्वाथ से बनी हुई श्यामाक सांवा की यवागु शरीर को रुक्ष करने वाली होती है। श्वास कासग्नि और पक्वाशयगत वात में प्रयोगार्थ पेया दशमूल के क्वाथ से सिद्ध की हुई यवागु कास, हिचकी, दमा और कफज विकारों को दूर करती है, जबकि यमक यानी घी तेल में चावल को भूनकर मदिरा में सिद्ध की हुई यवागु पक्वाशय के शूल को दूर करती है। सारक यानी रेचक और ग्राही यवागु शाक, मांस, तिल और उड़द से सिद्ध यवागु मल को बाहर निकालती है यानी सारक है। जामुन की गुठली, आम की गुठली, खट्टी कैथ और बेल के क्वाथ से सिद्ध यवागु मल को बांधने वाली होती है। भेदनी यानी रेचक तथा वातानुलोमनी यवागु यवक्षार, चित्रक, हींग और अम्लवेद से सिद्ध यवागु भेदनी होती है, जबकि हरण, पिपली मूल और सोंठ के क्वाथ से सिद्ध यवागु वात का अनुलोमन करती है। घृत तथा तैल व्यापद में प्रयोगार्थ यवागु तक्र से बनी यवागु घृत के अजीर्ण से होने वाले उपद्रवों को शांत करती है, और तक्र और पिण्याक यानी तिल की खली से सिद्ध की गई यवागु तैल के अजीर्ण से उत्पन्न होने वाले उपद्रवों को शांत करती है। विषम ज्वरग्नि तथा कंठ रोगग्नि यवागु गौ के मांस रस से सिद्ध की गई और खट्टे अनार के रस से बनाई गई यवागु विषम ज्वर को दूर करती है। यव को घृत और तैल में भूनकर पिपली और आंवले के क्वाथ से सिद्ध की गई यवागु कंठ रोगों में लाभकारी होती है। शुक्र वह स्रोतस में शूल शमनार्थ और वृक्ष प्रयोगार्थ यवागु इसमें मुर्गे के मांसरस से बनाई गई यवागु शुक्र मार्ग की वेदना को दूर करती है। घृत तथा दूध से बनाई उड़द की दाल युक्त यवागु वृक्ष यानी वीर्यवर्धक होती है। मद रोग तथा क्षुधा रोग यानी भस्मक रोग में प्रयोगार्थ यवागु पोई की शाक और दही से बनाई हुई यवागु मद रोग को दूर करती है, जबकि दूध और गोह के मांस रस से सिद्ध की गई अपामार्ग के बीज की यवागु भूख का नाश करती है। इस प्रकार इस अध्याय में 28 यवागुओं का वर्णन किया गया है और पंचकर्म के अनुसार ही औषध द्रव्यों का संक्षेप में संग्रह किया गया है। अंत में आचार्य पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं कि स्मरण शक्ति संपन्न, रोग के कारणों को जानने वाला, युक्ति को जानने वाला, जितेंद्रीय और समय के अनुसार शीघ्र निर्णय करने वाला चिकित्सक औषधों के मिश्रण से चिकित्सा करने में योग्य होता है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक संस्कृते सूत्रस्थाने भेषज चतुष्के अपामार्ग तंडुलीयो नाम द्वितीयोऽध्यायः।